अस्सलाम वालेकुम। दुबई की सूरत हाल बेहद खराब हो चुकी है। मामलात इस हद तक खराब हैं कि दुबई जैसे सयाहती मकाम पर कई बड़े होटल्स बंद कर दिए गए हैं। ये इंतहाई मुसद्दका इतलात है जिनकी आसानी से तस्दीक की जा सकती है। ईरानी हमलों के नतीजे में जो तबाही फैली है उसकी वजह से कोई भी दुबई जाने को तैयार नहीं है, और यही वजह है दुबई और अबूधाबी के सिर्फ स्टॉक मार्केट ही 120 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दुबई जाने वाले 18,400 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक रियल एस्टेट सेक्टर 37% तक गिर गया है। दुबई के 7 बड़े होटल बंद हो गए हैं, जिनमें अरमानी, बुर्ज अल अरब, पाक हयात जैसे नाम शामिल हैं। लॉजिस्टिक्स फर्म्स बंद पड़ी हैं। एक जराये के मुताबिक वहां रहने वाले मगरबी इन्वेस्टर्स का मूड बदल गया है। यहां कोई भी रहने को अब तैयार नहीं है, और ज्यादातर कंपनियां अपने असासे तेजी से बेचकर निकलने के चक्कर में हैं। लेकिन इस हवाले से ज्यादातर मालूमात को सख्ती से दबाया जा रहा है। वहां होने वाली तबाही को छुपाने के लिए 70 अफराद को गिरफ्तार करके उनके फोन कब्जे में ले लिए गए हैं ताकि वीडियोस डिलीट की जा सकें। तबाही की वीडियो बनाने और शेयर करने वालों को $2,60,000 और 10 साल तक की कैदें सुनाई गई हैं। और सिर्फ सयाहत ही मुतासिर नहीं हुई, बल्कि एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, जिससे 30 लाख टन एल्यूमिनियम का कारोबार ठप होकर रह गया है। दुबई के सोने की मार्केट भी सख्त तबाही का शिकार है। सिंगापुर ने 1446 किलोग्राम सोना दुबई से निकाल लिया है। दुबई की जेवरात बरामद 90% तक गिर गई है। प्योर डाटा सेंटर्स ग्रुप ने यूएई में डाटा सेंटर्स पर काम रोक दिया है। बैंक पेमेंट नहीं कर रहे। यहां पर होने वाले हमलों की वजह ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयां हैं, जिनके शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं। इसके अलावा दुबई पर यह भी इल्जाम लगाया गया है कि उसकी जानिब से कई ऐसे इकदाम किए गए हैं जिनकी वजह से ईरान ने उसे ज्यादा निशाना बनाया है। ये तो कुछ सूरत हाल थी दुबई की, जहां पाकिस्तानियों ने 100 अरब डॉलर तक इन्वेस्ट कर रखा है, और इसमें से बेशतर इन्वेस्टमेंट गुज़श्ता 4 साल के दौरान हुई है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर यह फैसला सामने आया है कि दुबई में पाकिस्तानी दौलत ले जाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया जाए। और इस हवाले से पहला केस मलिक रियाज का है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान के कहने पर इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह भी कहा है कि जो पाकिस्तान में पैसा लाकर इन्वेस्ट करेगा उसे कई मरात हासिल होंगी, जिनमें एक स्पेशल पासपोर्ट भी शामिल है। लेकिन अगर पाकिस्तान का पैसा जो बाहर पड़ा है वो वापस ना लाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां होंगी।